हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में बस एक छोटी सी बात कहने वाली हूँ कि देखिए, आज मैं आप लोगों को पहले ही दिखा देती हूँ कि ये इतनी सारी किताबें हैं। एक वीडियो मेरा प्रॉपर बना हुआ है किताबों पे, जहां मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। फिर से देख लीजिए, इतनी सारी किताबें और इसमें कॉपियां भी हैं। बस इतनी सारी चीजें पढ़ के ये कॉपियां हैं और ये कुछ किताबें हैं। इसके अलावा एक दो पतली प्रैक्टिस सेट रहा होगा शिल्पी उल्पी वाला। इसके अलावा कोचिंग की चीजें, ये जो किताब कॉपियां मैंने दिखाई हैं, ये कोचिंग के नोट्स ही हैं, जिसको मैं सुनते समय नोट कर लेती थी, रफली नोट करती थी, प्रॉपर नहीं बनाती थी। इसके अलावा वही जो टेलीग्राम का टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, और एक टेस्ट मैंने परचेज किया था 200 सेट वाला। वो 200 का करिए, 100 का करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस इतनी सारी चीजें पढ़ के मैंने नौकरी पा ली है। अब आप लोग कहेंगे कि हो सकता है कि आपका दिमाग बहुत अच्छा होगा, आप पढ़ने में बहुत शुरू से अच्छी रही होंगी, या कुछ भी आप सोचेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, मेरा दिमाग ठीक ठाक है, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं जो सोचूंगी मैं वो कर लूंगी। लेकिन मेरी तैयारी एकदम जीरो लेवल की थी, क्योंकि मैंने कभी तैयारी की हैसियत से पढ़ा ही नहीं, शुरू से मैं बस ऐसे ही पढ़ती गई मैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों से बार बार कि बहुत ज्यादा ताम झाम के चक्कर में न पड़िए कि ये किताबें वो किताबें, ये कोचिंग वो कोचिंग, ये टीचर वो टीचर, ये यूट्यूब ये प्लेटफॉर्म, यहाँ से पढ़ लें वहां से पढ़ लें, दुनिया भर की चीजों में फंसेंगे तो आपका समय तो जाएगा ही जाएगा, और साथ में आपकी तैयारी कहीं की भी नहीं रहेगी। किसी एक टीचर को फॉलो करिए, बहुत है तो एक दो लोगों को और फॉलो करिए कि भाई इनसे प्रैक्टिस सेट कर लगा लिया, इनका अच्छा लगता है क्वेश्चन, ये अच्छा समझाते हैं। लेकिन एक या दो को फॉलो करिए और बस उन्हीं पे रहिए, ज्यादा लालच के चक्कर में नहीं हो पाएगा, और किताबों के भी ज्यादा चक्कर में न रहिए। ये जो 3-4 किताबें आपने मेरी देखी, मैंने डिटेल में बताया, आप लोग देख लीजिएगा पुरानी वीडियो जो मेरी है। ये टीचर पीजी के लिए कैसी बुक्स होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बुक्स। तो ये इतनी कम किताबें ना आपको दिख रही होगी, आप लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन इतना एकदम अच्छे से तैयार करना, वर्ड टू वर्ड तैयार करना आसान काम नहीं होता है। तो बस आप एकदम अपने ऊपर विश्वास करके इतना काम करना शुरू करिए। टीचर जिससे भी आप ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, या आपको जो मार्गदर्शन, आप जिसके मतलब जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है, जैसे जैसे कहते हैं सीरियसली पढ़ाई करिए, किताबों को तैयार करिए, सेल्फ स्टडी करिए, जहां भी जगह मिलता है। मैं कह रही हूँ जहां भी जगह मिलता है, आपके पास बिस्तर नहीं है, घर नहीं है, लाइट नहीं है, खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, जहां भी जगह कोने में बोरा बिछा लीजिए, वहां बैठ के पढ़िए। जहां भी आपको जगह मिलती है वहां बैठ के पढ़िए। रात में सभी जब सोते हैं तब पढ़िए। देखिए, किसको सोना नहीं अच्छा लगता है, किसको अच्छी जगह रहना अच्छा नहीं लगता है, किसको बाकी चीजें, सबको अच्छी चीजें ही अच्छी लगती हैं। लेकिन जब आप उसी में कर लेंगे तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आपने कर लिया, आपके पास सुविधा है। बात तो तब है ना कि जब आपके पास कुछ भी नहीं, आपने उसमें किया। और अपनी सच्चाई स्वीकार तो आपको करना है कि आपके पास कुछ नहीं है, रियली में कुछ नहीं है, तो आप ला तो देंगे नहीं कहीं से। हाँ, वो लाने के लिए ही आप इतना प्रयास कर रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपनी स्थिति बदलने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। तो फिलहाल अगर आपके पास अभी सब कुछ नहीं है, अगर आपकी स्थिति बहुत ही खराब है, घर का माहौल खराब है, आपकी जिंदगी पूरी बिगड़ी पड़ी है, तो उसी को सही करने के लिए ना पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि जॉब हो जाएगी तो सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, तो अपने मन से कहीं आप बाहर आ जा सकते हैं, अपने मन का पहन सकते हैं, अपने मन से जी सकते हैं। उतनी मतलब फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी, उतनी क्या थोड़ी बहुत भी नहीं रहेगी, सभी लोग फिर आपको इज्जत से देखने लगेंगे। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप अपनी स्थिति बदलना चाहते हैं तो आपको ये काम तो करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो ये जो स्थिति है तो ये तो बिगड़ेगी बिगड़ी, और ज्यादा खराब होने वाली है आगे। क्योंकि दिन पे दिन आपकी भी उम्र बढ़ेगी, आपके बच्चे बढ़ेंगे, परिवार आपका होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप किसी लायक नहीं रहेंगे। और बहुत मैं कहती हूँ ना कि मैं जैसे बैठती हूँ जब हूँ, तो वहां पे सभी उम्र के लोग रहते हैं, मेरी उम्र के भी हैं, कम उम्र के भी लोग हैं, बहुत ज्यादा जो मतलब बड़े हैं वो भी हैं। तो एक पछतावा ही मैं सुनती हूँ उन लोगों के मुंह से कि अब बहुत चिंता होती है, जो बहुत ज्यादा उम्र निकल गई है उन लोगों की, और वो लोग भी टीचिंग जॉब में ही है, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हो पाए, और उम्र भी निकल गई। तो उनके मुंह से मैं बस यही सुनती हूँ कि अब मतलब चिंता इतनी ज्यादा है कि रात में नींद भी नहीं आती है। यही सोचते हैं कि लड़की की शादी कैसे करेंगे, परिवार कैसे चलेगा आगे, और बाकी चीजें कैसे होंगी। तो यही सब है, मैं यही देखती हूँ। देखिए दोस्तों, आपके ही ऊपर है, बहुत ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। आप जानते हैं क्यों आप घबरा रहे हैं? आप पहले ही, आपको ये लगता है ना कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क तो है, लेकिन पहले ही सोच सोच के घबराना नहीं, आप करते जाइए, करते। शुरुआत जब करेंगे ना, तो फिर आपको जब मोटिवेशन मिलने लगेगा, जब आप काम करने लगेंगे, आपको सफलता मिलने लगेगी, तो फिर आप अपने आप वो हार्ड वर्क के सबसे ऊपर वाले पायदान पे खुद आप खड़े होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आज क्या है,
मैं और या तो बहुत सारे लोग जो अब सफल हो चुके हैं, जिनको जो चाहते थे वो मिल गया है। इतना ही बात समझिए कि जो चाहते थे वो मिल गया है। अब जैसे अब मैं अपने पुराने दिन याद करती हूँ कि हाँ, मैंने स्ट्रगल किया था, ये ठीक है, लेकिन कष्ट नहीं है उस चीज का, दुख नहीं है मुझे, इसलिए ना क्योंकि वो सार्थक हो गई चीज है कि भाई जो मैंने सोचा था वो हो गया, मिल गया मुझे। तो इसी तरह से आप लोग भी सब भूल जाएंगे, जितने भी अभी तकलीफ से आ रहा है ना, सब भूल जाएंगे। सब एक एक सुखद एहसास होगा। आज के दिन भी जब मैं वो किताबों के पन्ने पलटती हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाता है कि मैं ऐसे बैठ के पढ़ती थी, रात में पढ़ती थी, सभी सोते थे, सन्नाटा रहता था, कोई रजाई ओढ़ के सोया है, कोई चादर ओढ़ के सोया है, कोई मजे लेके सो रहा है, किसी की खर्राटे बज रहे हैं। हाँ, ऐसे होता था एकदम सन्नाटा, और सभी सो रहे हैं, सभी आराम कर रहे हैं, लेकिन मैं उसी में रात भर जाग जाग के पढ़ती थी, रोती भी थी, कभी कभी अपने सिचुएशन पर सोच सोच के रोती भी थी, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन वो त्याग, वो तपस्या जो है आज के दिन, अब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कि मतलब वो चीजें मैंने कुछ ऐसा किया कि वो व्यर्थ गई। आज के दिन में मैं चैन से सो सकती हूँ, चाहूँ तो मैं पढ़ूँ, चाहूँ तो मैं ना पढ़ूँ, चाहूँ तो मैं कुछ भी करूँ, मतलब रिलैक्स है लाइफ, मतलब कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो आप करिए। अब देखिए मैं अपने डिसीज़न खुद लेती हूँ, बड़े-बुजुर्ग भी जो मेरे घर के हैं, वो मानते हैं कि हाँ ठीक है, ये जो करेगी तो सही करेगी, नहीं तो एक टाइम जब आप असफल रहते हैं ना, तो आपकी बात की वैल्यू नहीं रहती, आप कुछ भी अच्छा भी करेंगे, अरे! ये क्या बोलेगी, ये क्या, है ना? आपकी बात को सुनेगा ही नहीं कोई, तो फिर बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। तो देख लीजिए भाई, किताबें थोड़ी ही होनी चाहिए, टीचर भी 1 या 2 को फॉलो करिए, समय आपके पास भी कम है, सब कुछ आपके पास सीमित ही है, तो फिर क्या करना है आपको? यहाँ पे बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।